हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास कंपटीशन में। आज हम फोर्ट्स ऑफ एमपी पढ़ेंगे, जिसे मध्य प्रदेश का दुर्ग या किला कहते हैं। ये टोटल 18 किले हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें से 10 किले बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो किला है वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला इसे राजा सूरज सेन ने 525 एडी में बनवाया, और ये इसके बाद ये मतलब राजा सूरज सेन ने इसकी नींव रखी, जबकि इसके बाद कई सारे राजाओं ने इसमें कई सारी चीज़ें बनवाई। और फिर एक लास्ट में एक रूलर आए थे जिनका नाम राजा मान सिंह तोमर है। राजा मान सिंह तोमर ने अपनी वाइफ रानी मृग्यानी के लिए, जहाँ पे क्योंकि वो एक गुर्जर समाज के थी, इसलिए उनके लिए इन्होंने गुजारी महल का निर्माण करवाया, जिसे 1922 में म्यूज़ियम बना दिया गया था। 1922 में म्यूज़ियम बना दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपने लिए मन मंदिर बनवाया था यहाँ पे। इस किले के अंदर 5 दरवाजे हैं, कुल मिला के 5 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? तो गुरजारी दरवाज़ा, ठीक है, हाथीपोड़ दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, भाईतरी दरवाज़ा और आलमगीर दरवाज़ा। ये जो ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट में आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का उसमें डिज़ाइन बना होता है। वो ब्लू कलर का जो डिज़ाइन है वो टर्कोइश स्टाइल बना हुआ होता है। और ये जो ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट जिस पहाड़ी पे बना हुआ है वो गोपाचल पहाड़ी है। तो ये गोपाचल पहाड़ी पे बना हुआ है, इस वजह से ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो गोपागिरी है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या हुआ? ग्वालियर का पुराना नाम गोपागिरी है, जो गोपाचल की पहाड़ियों पे बना हुआ है। और गोपाचल की पहाड़ी पे क्योंकि ग्वालियर बसा हुआ है, तो ग्वालियर फोर्ट गोपाचल पहाड़ी पर है। ठीक है, ये इस फोर्ट से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने बता दी। 1922 में गुजारी महल को म्यूज़ियम बना दिया गया। किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जिनका नाम क्या है? रानी मृग्यानी। ये एक गुर्जर समाज की थी, इनके लिए गुजारी महल का निर्माण करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्ट है वो है धार फोर्ट। धार फोर्ट इसे 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन? जिन्हें मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो इंडियन हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा। जब आप मिडीवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत में जैसे कि आप लोग को पता है कि 5 उसमें वंश आते हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश आता है, जिसे स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में, या फिर मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरी जो डायनेस्टी है वो कौन सी है? वो है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तीसरी कौन सी है? तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी है उसका जो पहला रूलर है वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वैसे जो पहला रूलर है वो गियासुद्दीन तुगलक है, जिसने तुगलक डायनेस्टी का फाउंड किया। ठीक है, और इसके बाद जो रूलर आए उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे, लेकिन इनका ये नसीब खराब था कि इन्होंने जो भी काम करवाया वो सारा उल्टे पड़ गए, क्योंकि इनके समय पे ड्राफ्ट पड़ गया था। ड्राफ्ट यानी कि सूखा, तो इसके कारण इन्होंने जो कुछ भी काम करवाया वो सारे खराब हो गए थे। इस वजह से इनको मूर्ख शासक कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 डायनेस्टी और आई, जिसे सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद कई सारे राजा यहाँ पे आए थे। ठीक है, उनमें से एक 1401 में मालवा का जो पहले सुल्तान थे, जिनका नाम दिलावर खान गौरी था,
तो वो इस किले पे आए, ठीक है, उन्होंने ये किला बनवाया है और मतलब वो भी यहाँ पे राज करते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके जो बेटे थे, इनका नाम होशंग शाह गोरी। होशंग शाह गोरी को इन्होंने अपनी राजपाल दे दिया और होशंग शाह मांडू के पहले सुल्तान बने, ठीक है। और दिलावर खान ने अपनी जो कैपिटल थी वो धार से मांडू कर दी थी और मांडू के पहले सुल्तान होशंग शाह गोरी बने। होशंग शाह गोरी वही हैं जिन्होंने मंदसौर फोर्ट बनवाया, ठीक है, जिनकी जो कब्र है वो मांडू में है, ठीक है। तो जब मैं मंदसौर फोर्ट बताऊंगा तब मैं वो बताऊंगा। इस बात 1732 की, तो 1732 में मराठाउस ने इस किले को कैप्चर कर लिया था और आप लोग को पता होगा कि 1732 में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम रघुनाथ राव थे। तो रघुनाथ राव और आनंदीबाई, इनका पुत्र हुआ, नाम उनका पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू का जो जन्म है वो धार के किले में ही हुआ है, ठीक है। पेशवा बाजीराव टू, ठीक है, इनका जो डेथ है वो खरगोन में हुआ है, जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे इनका डेथ हुआ है। तो इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है, टॉम्ब कहाँ पे है, खरगोन में है। ये जो धार फोर्ट है यहाँ पे कई सारे महल हैं, इस फोर्ट के अंदर कई सारे महल हैं, ठीक है, जैसे कि खरबूजा महल हो गया, शीश महल हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है चंदेरी फोर्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा चंदेरी का, और आपने एक राजा का नाम भी सुना होगा बाबर का। बाबर की 4 लड़ाई हुई थी, 4 इम्पोर्टेंट लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और एक और युद्ध जो हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो जो चंदेरी का फोर्ट है अभी उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। तो पहले चंदेरी का फोर्ट के बारे में। चंदेरी का जो फोर्ट है इसे 11वीं सेंचुरी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। किसने बनवाया? कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया। और ये चंदेरी का जो फोर्ट है वो ग्वालियर संभाग के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी के किनारे चंदेरी का फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। चंदेरी के फोर्ट में कई सारे इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे इसमें जौहर कुंड है, नौखंडा महल है। इसके अलावा यहाँ पे खिलची मस्जिद है, जामा मस्जिद है, कोशक महल, फिर अब हुजूर अब्दुल रहमान शाह का मकबरा है। इसके अलावा यहाँ पे खूनी दरवाजा है और हवा महल है। जो खूनी दरवाजा है, ये चंदेरी फोर्ट का मेन गेट है, ठीक है। चंदेरी फोर्ट का जो मेन गेट है उसका नाम क्या है? खूनी दरवाजा, ठीक है। इसी तरीके से जो धार फोर्ट है, धार फोर्ट का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, यानी कि आप लोग को पता होगा ये नॉर्थ, ये वेस्ट, इस साइड वाले एरिया ही मालवा का रीजन है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूँ उगता है, वीट उगता है, ठीक है। जब कई सारे जो रूलर्स हैं जब इस साइड में जाते थे मालवा के तरफ में, तो जो अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो दरवाज़ा पड़ता है इस धार फोर्ट का, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन के तरफ जो इसका दरवाज़ा पड़ता है उसका नाम नदी दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये खूनी दरवाज़ा क्या हो गया? ये चंदेरी फोर्ट का मेन गेट है, ठीक है। इसी तरीके से ये जौहर कुंड इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बात करता हूँ उसमें। इसके अलावा आपने यहाँ पे देख रहे होंगे महमूद शाह खिलजी और गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। गियासुद्दीन बलबन ने 13वीं सेंचुरी में जामा मस्जिद और हुजूर अब्दुल रहमान शाह का मकबरा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया? चंदेरी फोर्ट के अंदर बनवाया। इसके अलावा महमूद शाह खिलजी ने कौशिक महल का यहाँ पे निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ने नाम
ये जौहर कुंड यहाँ पे फेमस है। जो पूरा इंडिया है वहाँ पे दो ही ऐसे कुंड हैं, दो ही जौहर कुंड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चंदेरी फोर्ट का जो जौहर कुंड है वो इम्पोर्टेंट है, और एक राजस्थान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था राणा रत्नावली के फोर्ट पर, तो वहाँ पे भी एक फोर्ट, तो उस फोर्ट में भी एक जौहर कुंड है जिसमें रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। तो वही वो फोर्ट और एक ये चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पे, और चंदेरी फोर्ट, इन दोनों ही फोर्ट के जौहर कुंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं बताता हूँ ये जौहर कुंड काहे के लिए फेमस है। तो आपने एक बैटल सुना होगा, बैटल ऑफ चंदेरी, यानी कि चंदेरी का युद्ध सुना होगा, जो कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को। किसके बीच में हुआ था? एक तरफ था बाबर और एक तरफ था मैदिनी राय। ठीक है, एक तरफ था बाबर, एक तरफ था मैदिनी राय। बाबर कौन? इसका असली नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जिसने किसकी स्थापना की? इसने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश का फाउंडर कौन? बाबर। और एक तरफ मैदिनी राय। मैदिनी राय कौन है? ये प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश का रूलर कौन? मैदिनी राय। वही प्रतिहार वंश जिसका रूलर कीर्तिपाल ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन जब बाबर ने हमला किया था तो इस फोर्ट पर कौन राज करता था? मैदिनी राय। तो बाबर ने तो बैटल ऑफ चंदेरी, यानी कि चंदेरी पर जब आक्रमण कर दिया था बाबर ने, तो उस वक्त बाबर एक तरफ और दूसरी तरफ था मैदिनी राय। इन दोनों के बीच में 29 जनवरी 1528 को एक युद्ध होता है जिसे चंदेरी का युद्ध या फिर बैटल ऑफ चंदेरी कहते हैं। ठीक है, इस फोर्ट के मतलब इस युद्ध में बाबर की होती है जीत और मैदिनी राय की होती है हार, यानी कि ये जीत जाता है और इसकी डिफीट हो जाती है, यानी कि ये हार जाता है। तब ये जो मैदिनी राय है वो ये सोचता है कि अब तो मैं हार चुका हूँ, तो बाबर क्या अब इसको हरा दिया, यानी कि बाबर का कब्जा हो गया है किस पे? चंदेरी फोर्ट पर। यानी कि मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया है, मुगल सेना जीत गई है, तो वो अब यहाँ पर रहेगी। ठीक है, उसके हक में ये चंदेरी का किला जा चुका है। तो अब मैदिनी राय को ये डर हो गया कि अब मैं तो हार चुका हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ है उसके साथ क्या होगा? उसके साथ कुछ गलत अत्याचार ना हो जाए। तो जो इसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम, इसकी जो पत्नी है, इसकी जो वाइफ है, इसका नाम रानी। जब बाबर की जीत हो गई और मैदिनी राय की हार हो गई, तो मैदिनी राय की जो वाइफ है रानी मणिमाला, इसने इस चंदेरी फोर्ट के अंदर कई सारी रानियों के साथ और कई सारे इसके जो दासियां हैं उनके साथ इस फोर्ट में ये जो जौहर कुंड है इसके अंदर इसने जौहर कर लिया था। क्या किया था? जौहर कर लिया था। इस किसने किया था? इस मणिमाला ने जौहर कर लिया था, इसलिए ये जौहर कुंड फेमस है। ठीक है, और एक चित्तौड़गढ़ का जौहर कुंड फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल मतलब बांधवगढ़ फोर्ट। बांधवगढ़ फोर्ट उमरिया कहाँ है? शहडोल संभाग में है। तो शहडोल संभाग में जो उमरिया है, उमरिया से 30 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ नेशनल पार्क पड़ता है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क पड़ता है उसके जस्ट सेंटर में बांधवगढ़ फोर्ट है। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, उसके एकदम बीचों बीच में बांधवगढ़ फोर्ट है। बांधवगढ़ फोर्ट जो है इसे 14वीं सेंचुरी में गोबिंद सिंह ने बनवाया है। और ये फेमस क्यों है?
तो ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शेरशाही तालाब है, यानी कि एक ऐसा एक तालाब है और यहाँ पे विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है, यानी कि विष्णु जी का मंदिर है। वहाँ पे तालाब के साइड में विष्णु जी का मूर्ति, यानी कि विष्णु जी का लेटा हुआ वो मूर्ति बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं या फिर वो होते हैं ना, शेषनाग के ऊपर शेषनाग है और यहाँ पे विष्णु जी लेटे हैं, तो ठीक वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे। तो विष्णु जी का मंदिर है और शेरशाही तालाब है। शेरशाही तालाब के बाजू में ही विष्णु जी का मूर्ति है, ठीक है। तो ये इसलिए फेमस है। नेक्स्ट जो है वो है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ कहाँ पे है? तो सागर संभाग में एक जिला पड़ता है जिसे पन्ना कहते हैं। और पन्ना काहे के लिए फेमस है? आप लोग को पता होगा कि पन्ना को 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया था। और पन्ना काहे के लिए फेमस है? मध्य प्रदेश का इकलौता जिला जहाँ पे हीरा मिलता है, यानी कि डायमंड मिलता है, वो कौन सा है? तो पन्ना जिला है। वहीं पन्ना जिला में अजयगढ़ फोर्ट है। अजयगढ़ फोर्ट 18वीं सदी में अजयपाल ने बनवाया है, ठीक है। और अजयगढ़ फोर्ट जिस नदी के किनारे है वो है केन नदी। केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, जो गंगा से मिलती है, ठीक है। तो केन नदी हो गई। और अजयगढ़ फोर्ट काहे के लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे किंग अमन का मतलब राजा अमन का महल है। और दूसरा ये तो ठीक है, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इस फोर्ट में पत्थरों पर नक्काशी की गई है। जिस तरीके से ताजमहल के अंदर मार्बल के ऊपर नक्काशी की गई है, इसी तरीके से अजयगढ़ फोर्ट में जो पत्थर लगे हुए हैं उस पर नक्काशी की गई है, ठीक है। तो अजयगढ़ फोर्ट इसलिए फेमस है। नेक्स्ट जो है वो है दतिया का किला। दतिया का किला जो है यानी कि ग्वालियर संभाग की बात है, ठीक है। अब जो ये दतिया है वहाँ पे जो किला है उसे किसने बनवाया है? उसे बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया है। इसके अलावा इस किले में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो उस वक्त एक व्यक्ति थे जिनका नाम सर एडविन लुटियंस था। तो वो ज़्यादातर जब वो इंडिया में रहते थे तो इंडिया में उनका जो फेमस जो अगर सारे किलों की बात करें तो सबसे फेमस वाला जो किला था वो कौन सा? दतिया फोर्ट। और सर एडविन लुटियंस कौन है? आपने नाम सुना होगा। इंडिया में कई सारी चीज़ों के यानी कि ये आर्किटेक्चर हैं। जिस तरीके से अगर आप ये माने जो बड़ी आर्किटेक्चर क्या होता है आपको पता होगा, जो बिल्डिंगें बनवाता है यानी कि जो डिज़ाइनर होता है। तो इंडिया में कई सारी चीज़ें हैं जिसकी डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने किया। ये कौन है? ये आर्किटेक्चर हैं अंग्रेज़ों के काल के, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया में कौन कौन सी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन किया है? तो आपने नाम सुना होगा राष्ट्रपति भवन का। तो राष्ट्रपति भवन जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं उसका उस बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है वो सर एडविन लुटियंस ने किया था। इसके अलावा पार्लियामेंट जिसे आप संसद भवन भी कहते हैं नई दिल्ली का, उसका भी डिज़ाइन इन्होंने सर एडविन लुटियंस ने ही किया है। इसके अलावा हैदराबाद हाउस उसका भी निर्माण इन्होंने ही किया है। तो इस तरीके से कई सारी जो चीज़ें हैं। और आपने इंडिया गेट का नाम सुना होगा। तो जो इंडिया गेट है उसका भी जो डिज़ाइन है वो सर एडविन लुटियंस ने ही किया है। यानी कि सर एडविन लुटियंस इंडिया में कई सारी जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं उनके निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है मंदसौर फोर्ट। मंदसौर फोर्ट कहाँ पे आता है? यानी कि मंदसौर कहाँ पे आता है? उज्जैन संभाग में आता है। तो ये उज्जैन में ही है मंदसौर, वहाँ पे है मंदसौर फोर्ट। जिस तरीके से मैंने धार फोर्ट की बात की थी और धार फोर्ट में मैंने बताया था एक व्यक्ति थे धार फोर्ट में मैंने बात की थी कि 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने तो इसको बनवाया। 1344 में एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक ने इस फोर्ट का निर्माण तो करवाया, लेकिन इसके बाद कई सारे रूलर्स जो थे वो इस किले में आए थे। 1401 में दिलावर खान गौरी 1401 में दिलावर खान गौरी, ये मालवा के पहले सुल्तान, ये इस फोर्ट के अंदर आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ से की थी, वो धार से मांडू बदल दी थी। और जब इनका अंतिम समय था तो इनके जो बेटा था, इनका जो सन था होशंग शाह गौरी, जिनका कार्यकाल 1405 से लेकर 1435 रहा। ठीक है, तो इनका जो बेटा है होशंग शाह गौरी, इनको इन्होंने अपनी जागीर दे दी। ठीक है, यानी कि इसके बाद दिलावर खान गौरी के बाद इनका बेटा क्या करेगा, शासन करेगा। तो और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ की थी, धार से इन्होंने मांडू कर दी थी। होशंग शाह गौरी, इसको राजा बना दिया गया। तो ये कौन है, ये मांडू के पहले सुल्तान, ये मालवा के पहले सुल्तान। तो ये होशंग शाह गौरी ने क्या किया, होशंग शाह गौरी ने मंदसौर में, ठीक है, मंदसौर में 14वीं सेंचुरी में इस किले का निर्माण करवाया। ठीक है, मंदसौर में करवाया। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि और मांडू किधर है, ये बुरहानपुर में आता है। ठीक है, और जब धार से मांडू करवाया तो उस वक्त यानी कि 1401, यानी कि ये जो समय काल था उस वक्त मांडू का नाम मांडू नहीं था, जबकि मांडू का नाम सादियाबाद था। तो मांडू का क्या नाम था, सादियाबाद। यानी कि इन्होंने अपना जो राजधानी है वो कहाँ से की, धार से सादियाबाद की। सादियाबाद का नाम यानी कि अब बदल कर मांडू हो गया है, वही मांडू जिसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। तो इसके पहले सुल्तान होशंग शाह गौरी, जिन्होंने मंदसौर में अपने लिए किला बनवाया, जिसे 14वीं सेंचुरी में बनवाया। इनका कार्यकाल 1405 से 1435। मांडू कहाँ पे, बुरहानपुर रीजन में आता है। बुरहानपुर के इधर इंदौर संभाग में आता है, लेकिन बना है ये कहाँ, उज्जैन संभाग में। क्यों क्यों यहाँ पे बनवाए, क्योंकि इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और ये अच्छा, अब ये कहाँ पे, मांडू में है, उज्जैन। और उज्जैन संभाग के मंदसौर फोर्ट में क्यों किला बनवाया, क्योंकि ये जो मंदसौर फोर्ट है, यानी कि ये मान लीजिए मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, और ये है मेवाड़। तो इसका जो ये जो पॉइंट है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो मंदसौर है वो इसके बीच में आता है। जिस तरीके से मैंने बताया था बुरहानपुर के बारे में, बुरहानपुर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो असरगढ़ का फोर्ट आता है, जो ये मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसे की टू द दक्कन कहते हैं, जिस तरीके से वो बना हुआ है इसी तरीके से मंदसौर फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, जो मालवा का रीजन है वो, उसके पहले सुल्तान ये, इन्होंने अपने बेटे को जब सत्ता दी तो, और इनकी जो राजधानी थी धार से सादियाबाद यानी कि मांडू, तो ये पहले सुल्तान बने मांडू के। ठीक है, यानी कि सिटी ऑफ जॉय। लेकिन इन्होंने अपना किला कहाँ बनवाया, होशंग शाह गौरी ने 14वीं सेंचुरी में मंदसौर में अपना किला बनवाया। क्यों बनवाया, क्योंकि अगर ये मंदसौर जाते हैं, यानी कि जब मालवा जाते हैं लड़ाई करने, तो ये अपने ही किले में रहने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि जितने भी लोग इधर उधर लड़ाई करने के लिए गए तो उनको वहाँ पे किला मिल ही जाता था। अब क्योंकि ये इनका खुद का किला था तो इनको किसी से लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और ये यहाँ पे आराम से चले भी जाते थे, ना कोई झंझट, बिना किसी झंझट के। ठीक है, जब
होशंग शाह गौरी ने 14वीं सेंचुरी में मंदसौर फोर्ट का निर्माण करवाया तो इसमें 7 से 8 गेट थे, ठीक है। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जब रूल किया, खिलजी डायनेस्टी का दूसरा रूलर कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की शुरुआत की, उनका मर्डर करवा दिया था, ठीक है। उनको मार दिया था और खुद राजा बन गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब था तो अलाउद्दीन खिलजी ने होशंग शाह गौरी के इस महल को रिनोवेट करवा दिया और 7 से 8 गेट तो थे, कुछ गेटों को हटवा दिया और बाकी गेटों को जुड़वा दिए, यानी कि कुल मिला के अब इसमें 12 दरवाजे हैं, जो मध्य प्रदेश के किसी भी दरवाजे, मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी किले के दरवाजे से की कंपेरिजन में सबसे अधिक है। तो मैक्सिमम डोर्स एज कम्पेयर टू एनी अदर फोर्ट्स ऑफ एमपी, कौन सा? मंदसौर फोर्ट। और मंदसौर फोर्ट को ही दशपुर फोर्ट्स भी कहते हैं। ये काहे के लिए फेमस है ये फोर्ट? वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। जिस तरीके से बांधवगढ़ फोर्ट में विष्णु जी का मंदिर है और शेरशाही तालाब है, जिस तरीके से चंदेरी फोर्ट में जौहर कुंड फेमस है, जिस तरीके ग्वालियर फोर्ट में गुजारी महल फेमस है, उसी तरीके से मंदसौर फोर्ट भी ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट जो फोर्ट आता है वो है गौहद फोर्ट। और गौहद फोर्ट देखो, जो भिंड वाला रीजन है, जो भिंड वाला रीजन है, यहाँ पे 2 फोर्ट आते हैं। एक है गौहद फोर्ट और एक दूसरा है अटेर फोर्ट। ये दोनों फोर्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो गौहद फोर्ट है ये कहाँ पे है? ये बेसला नदी पे बना हुआ है। आता भिंड में है लेकिन ये बेसला नदी पे बना हुआ है। और इसे बनवाने वाले जो राजा हैं वो 1505 एडी में भीम सिंह राणा ने इस फोर्ट को बनवाया, गौहद फोर्ट को। भीम सिंह राणा को सिंहदेव टू भी कहते हैं। ये फोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दूसरा सबसे ज़्यादा दरवाजे वाला जो किला है वो गौहद फोर्ट है। मंदसौर फोर्ट में 12 दरवाजे थे जबकि गौहद फोर्ट में 11 दरवाजे हैं, ठीक है। और ये जो गौहद फोर्ट है इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये 2017 में यूनेस्को द्वारा इसे एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया। इसके बाद मैंने बताया भिंड में एक और किला है अटेर का किला। अटेर का किला जो है इसे 1664 एडी में बदन सिंह ने बनवाया। अब वो कौन है? वो भदौरिया राजा हैं। आप लोग को पता होगा इंडिया के अलग अलग कोनों में कई सारे राजवंश चलते थे पहले, ठीक है। इसी तरीके से अव्वल संभाग है, यानी कि जो भिंड वाला रीजन है, भिंड मुरैना श्योपुर आता है, वहाँ पे जो भिंड वाला एरिया है वहाँ पे भदौरिया रूलर्स थे, ठीक है। 1664 एडी में भदौरिया राजा बदन सिंह ने यहाँ पे अटेर का किला बनवाया, ठीक है। और ये जो अटेर का किला है ये हिंदू मुगल रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हिंदू मुगल रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल अटेर का किला है, ठीक है। इसके अलावा एक फोर्ट आता है जिसे संबलगढ़ का फोर्ट कहते हैं। संबलगढ़ का फोर्ट चंबल संभाग में के मुरैना जिले में आता है, ठीक है। मुरैना जिले में आता है और ये राजस्थानी स्टाइल पे बना हुआ है संबलगढ़ का फोर्ट, ठीक है। जो संबलगढ़ का फोर्ट है इसे 18वीं सेंचुरी में महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया, जबकि इसकी जो नींव है वो सबला गुज्जर, ये नाम है व्यक्ति का, सबला गुज्जर ने इसकी नींव रखी। और इसके बाद जिस तरीके से ग्वालियर फोर्ट की नींव राजा सूरज सेन ने 525 एडी में रखी थी और उसके बाद कई सारे राजाओं ने बनवाया था, उसमें कई सारी चीज़। तोमर वंश के जो राजा थे, राजा मान सिंह तोमर, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वहाँ पे गुजारी महल जिसे 1922 में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया और अपनी
अपने लिए मन मंदिर बनवाया। इसी तरीके से संबलगढ़ फोर्ट की जो नींव है इसे सबला गुज्जर ने रखी, जबकि इसके बाद कई सारे रूलर्स आए। उनमें से एक राजा महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं सेंचुरी में इस किले का निर्माण कंप्लीट करवाया। ठीक है, लेकिन बाद में आपने नाम सुना होगा दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा सबसे लास्ट मतलब सेकंड लास्ट जो रूलर था, जो लोधी वंश से आता है, सिकंदर लोधी ने इसको बाद में कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये है संबलगढ़ के फोर्ट के बारे में। अंत में आपको कुछ फोर्ट दिख रहे होंगे। एक है हिंगलाजगढ़ का फोर्ट। हिंगलाजगढ़ का जो फोर्ट है वो मंदसौर जिले में ही आता है, और एक मंदसौर फोर्ट वो भी मंदसौर में ही आता है। इम्पोर्टेंट कौन सा है? मंदसौर फोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दरवाजे हैं। मकड़ई फोर्ट हरदा जिले में आता है। हरदा जिला वही जिला है जो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जिला आता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पे वो कौन सा है? हरदा जिला। और हरदा जिला आता कहाँ पे? नर्मदापुरम संभाग में। नर्मदापुरम संभाग यानी कि होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद का नाम 7 फरवरी 2022 में चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। उसमें ही एक जिला आता है हरदा, और नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। मतलब नर्मदापुरम संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। इसके अलावा मकड़ई जो फोर्ट है ये हरदा में है, और इसे राजा मकरंद शाह ने बनवाया है। पिंडारी पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे अभी डाकू होते हैं वो कई सारी चीज़ें आते हैं लूट के चले जाते हैं, इसी तरीके से पहले पिंडारी होते थे। आपने वो पिक्चर देखी होगी बाहुबली, उसमें भी पिंडारी आते थे। ठीक है, कारण जितने भी लोग थे उसके चाहने वाले या उसकी जो प्रजा थी उनको पिंडारियों से बचाने के लिए इसने मकड़ई का फोर्ट बनवाया। ठीक है, इसके बाद है असरगढ़ का फोर्ट। इसने असरगढ़ के फोर्ट को बनवाया है, बुरहानपुर में है ये। और इसके अलावा यहाँ पे जो बुरहान इसी असरगढ़ के फोर्ट को जिस तरीके से मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मंदसौर का किला मालवा और मेवाड़ के एकदम बीचों बीच में है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के एकदम बीचों बीच में कौन सा? असरगढ़ का फोर्ट है। इसलिए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का जो रास्ता है वो असरगढ़ के फोर्ट से है। तो इस वजह से असरगढ़ को की टू द दक्कन प्लेटो यानी कि दक्कन पठार का चाबी या फिर की टू द साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, डोर टू द साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जाने का जो रास्ता है वो असरगढ़ के फोर्ट को कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गिन्नौरगढ़ का फोर्ट। गिन्नौरगढ़ का फोर्ट जो है ये भोपाल में आता है। भोपाल, हाँ जी, भोपाल में ही आता है गिन्नौरगढ़ का फोर्ट। ठीक है, और जो भोपाल है वो भोपाल संभाग, उसमें 5 जिला आते हैं: भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा। ठीक है, भोपाल में गोंड रूलर उदय वर्धन ने गिरनौरगढ़ के फोर्ट का निर्माण करवाया। इसी तरीके से जबलपुर में जो गोंड रूलर थे उनमें से एक का नाम आपने नाम सुना है होगा, रानी दुर्गावती का, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई की। ठीक है, और एक राजा का नाम सुना होगा, राजा मदन सिंह का। इनका किला यहाँ पे जो है वो है मदन महल फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है मंडला फोर्ट। मंडला फोर्ट जो है वो मंडला और बालाघाट वाले एरिया में है, जो जबलपुर संभाग में आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। और मंडला फोर्ट को हम रामगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें, एक है रामगढ़, एक है राजगढ़। जो रामगढ़ है वो मंडला फोर्ट यानी कि
वो मंडला एरिया में आता है जो जबलपुर संभाग में है। एक है राजगढ़ जो भोपाल संभाग का पार्ट है। ठीक है, तो जो मंडला फोर्ट है इसे रामगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। मंडला फोर्ट का निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद है नरवर का किला। नरवर का जो किला है वो शिवपुरी में है। वही शिवपुरी जो मध्य प्रदेश का पहला टूरिज्म सिटी है। ठीक है, पहला पर्यटक स्थल है वही शिवपुरी, जिसे मध्य प्रदेश की गर्दन कहते हैं। ठीक है, तो नरवर का जो किला है इसे राजा नला द्वारा बनवाया गया है, जो एक कछवाहा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इसके अलावा देवगढ़ फोर्ट छिंदवाड़ा में आता है और छिंदवाड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि एरिया वाइज अगर देखिए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, देवगढ़ का फोर्ट। ठीक है, और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, वो है दतिया, और दतिया फोर्ट मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट जिसे बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। नेक्स्ट है ओरछा का किला। ओरछा का किला निवाड़ी जिले में है। निवाड़ी कौन सा, जो मध्य प्रदेश का 52 नंबर का जिला है। ठीक है, जो ओरछा फोर्ट है और ये आता कहाँ है, ये है सागर संभाग में आता है। आप लोग को पता होगा ना कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से 3 जो जिले हैं वो अलग हुए थे। एक है ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, जिसमें निवाड़ी को 52 नंबर का जिला घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसी निवाड़ी में ये ओरछा का किला है, इसे बुंदेल राजपूत ने बनवाया था। ठीक है, जिनका नाम क्या, वीर सिंह बुंदेला। ये वही है वीर सिंह बुंदेला जिन्होंने दतिया में भी किला बनवाया। ठीक है, और वीर सिंह यहाँ पे ये जो फेमस है, मतलब ओरछा किले में क्या क्या फेमस है, यहाँ पे राजा का महल है, शीश महल है। शीश महल मैंने एक और जगह बताया था, वो कहाँ पे, धार के किले में बताया था, वहाँ खरबूजा महल और शीश महल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जहांगीर का महल है। जहांगीर का महल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया है, किसे, जहांगीर महल को बनवाया है। ठीक है, तो वीर सिंह बुंदेला वही जिसने दतिया का किला बनवाया। ठीक है, और वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर का महल बनवाया। जहांगीर महल यानी कि जहांगीर को डेडिकेट किया। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की, इसमें कहानी है वो ये है कि आप लोग को पता होगा कि अकबर के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1556 से लेकर 1605 इनका रूल था। ठीक है, और इसके बाद इनका जो लड़का था जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं, इनका रूल था 1605 से लेकर 1620 तक या 25 तक इनका रूल था। ठीक है, तो जिस तरीके से शाहजहां, जो इनका लड़का था शाहजहां, इसके बाद शाहजहां रूल करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा बनने के लिए आपस में ही अपने ही भाइयों को और अपने ही रिलेटिव को मरवा देते थे। जिस तरीके से मैंने बताया था, मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने रिनोवेट करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वही जिन्होंने अपने चाचा को मार दिया था। ठीक है, सिर्फ राजा बनने के लिए। तो राजा बनने के लिए ये लोग आपस में ही अपने ही लोगों को मार देते थे। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की मदद की थी, जहांगीर की मदद की थी अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करने में। यानी कि ये इससे भिड़ेगा तभी तो ये राजा बनेगा। तो जो जहांगीर की मदद की थी अकबर के खिलाफ विद्रोह करने में, किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ठीक है, जब विद्रोह करने में ये सफल हो गया था और जहांगीर राजा बन गया था, तो जहांगीर
वीर सिंह बुंदेला की वफादारी से बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने अपनी मुग़ल आर्मी में वीर सिंह बुंदेला को बहुत अच्छी पोस्ट दे दी। इससे खुश होकर वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले में जहांगीर को डेडिकेट करते हुए जहांगीर के लिए एक महल का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसी तरीके से शाहजहां ने भी अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो जो विद्रोह वाली जो प्रोसेस है जो मुगल काल में आई वो जहांगीर के टाइम से आई। ठीक है, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ, शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ, इसके बाद औरंगजेब बना। लेकिन शाहजहां ने दारा शिकोह जो इनका लड़का था, दारा शिकोह, उसको राजा बनाना चाहा। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह और एक और जो लड़का है मुहज्जम करके, उस दोनों को मरवा दिया और खुद राजा बन गया था। इसके बाद राजा कौन बना, औरंगजेब बना। ठीक है, तो जिस तरीके से जहांगीर ने अपने फादर के खिलाफ विद्रोह किया, उसी तरीके से शाहजहां ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से ये है मध्य प्रदेश के किले, जिसमें 10 यहाँ पे और उसके बाद 11 और 12 10 किले ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि और भी तो कई सारे किले हैं जो मध्य प्रदेश में आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन छोटे मोटे आते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जैसे जबलपुर का मदन महल फोर्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया है। जो पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी इस चैनल पे।